बुरहानपुर जिले के नवल सिंह सहकारिता शक्कर कारखाने में अनियमितताओं के आरोपों के बीच उज्जवल पाटिल ने मोर्चा खोल दिया है। डेलीगेट चुनाव जीतने के बाद उज्जवल पाटिल ने प्रेस वार्ता कर कारखाने में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कारखाने के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और ठाकुर परिवार इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। उज्जवल पाटिल ने जोर देकर कहा कि यह कारखाना किसानों का है और इस पर उन्हीं का हक होना चाहिए। उन्होंने किसान नेता शिव कुमार सिंह के प्रति हमने जिनके बच्चे वहाँ कारखाने में बायलॉज अनुसार जो वहाँ कर्मचारी रहता है वो बच्चे अगर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते। इसकी आपत्ति ली, ये आपत्तियाँ भी हमारी मान्य नहीं हुई। अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो हमारे जितनी भी आपत्तियाँ है सारी मान्य होती है, हमारी एक भी आपत्ति मान्य नहीं। नए बोर्ड के गठन के बाद क्या पुराने मामलों को उठाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी वहाँ गलत हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। भैया, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के जीतू पटवारी ने भी पोस्ट की है कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर इस पर कब्जा चाहती है। अब पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ खिसक रहा है, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है उन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम नियम और कारखाने को संचालित करने वाले बायलॉज के आधार पर ही निर्णय लिया गया है। अभी तक के जो हुआ होगा उसके लिए वह उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर और यह संचालक मंडल में जो बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि इस बुद्धिमान और ज्ञानवान रिटर्निंग ऑफिसर में वास्तविकता खोज कर जिसमें हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो किसान, और महत्वपूर्ण बात है कि आदित्यवीर सिंह जी और उनकी माता श्री तारिका जी वह एक दूसरे के सामने चुनाव। आज जो विरोधी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वो एकदम बेबुनियाद है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। पहली चीज़ ये कि जो वो फॉर्चूनर का बोल रहे हैं वो रजिस्ट्रार का अधिकार रहता है कि लेना है कि नहीं लेना है। सरकार में आप भी थे 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद तो 1.5 साल की सरकार के बाद जब वो फॉर्चूनर आई तो बीजेपी शासन था। रजिस्ट्रार आपका कोई मेरे नाम पे तो ली नहीं है और फॉर्चूनर आज भी मेरे घर में 4 है। गाड़ी का कोई लालच नहीं है ठाकुर परिवार को। एक मेरे पास है फॉर्चूनर, एक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के पास है खुद की, एक मेरे बड़े भाई राजेश भैया के पास है, एक छोटे भाई विश्वजीत सिंह जी के पास है। तो 4 फॉर्चूनर आज भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्चूनर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ये एक प्रोसेस रहती है कि टैक्स एग्जम्पशन में क्या फायदेमंद रहेगा फैक्ट्री के लिए। ली तो किसानों के लिए है वो। आज भी वो फैक्ट्री में ही खड़ी है या कलेक्टर साहब के पास खड़ी क्योंकि वो प्रशासक है। हमारे घर पे तो खड़ी नहीं है, किसान की है। अब वो फैक्ट्री अगर अच्छी चले तो अपन हेलीकॉप्टर लेंगे किसानों के लिए। उनका ये कहना है कि जो है वहाँ पर जिस तरह से जो चल रहा था, लेकिन आज जो है वहाँ जिस तरह से जो वहाँ बोलबाला हो गया वो राजकुमारों का हो गया और आप लोगों के ऊपर जो है कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधा सा सिस्टम बताता हूँ। ये आपके सामने है लिस्ट मतदाता सूची शेयर होल्डरों की। यहाँ आप जो मैंने हाईलाइट करा है साफ देख रहे हो कि मेरा नाम है हर्षित सिंह ठाकुर चंद्र प्रकाश सिंह। मैं पात्र हूँ। पड़ रहा है षड्यंत्र पूर्वक किसी हमारे 2-4 विनिंग कैंडिडेट को फॉर्म उठवाया, इस प्रकार की भी सामने आई है हमारे बातें। वो तो बाद में देखा जाएगा। तो इस शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल का नाम शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल ना रखते हुए राजकुमार हितैषी पैनल रखना था, क्योंकि ये सब राजकुमार दौड़ रहे हैं और ये जितने भी राजकुमार दौड़ रहे हैं हमारे किसी भी वास्तविक गन्ना प्रदाय किसानों के लिए नहीं दौड़ रहे, ये खुद के लिए दौड़ रहे हैं। जो स्थिति हमारे किसानों ने वहाँ देखी कि कौन व्यक्ति मुखिया बनकर वहाँ पे काम कर रहा था, और ये राजकुमार वही लोग हैं, ये राजकुमार वही लोग हैं जिन्होंने सितंबर 2023 की आम सभा में 27 सितंबर 2023 की आम सभा में हमारे किसान, उस दौरान मुख्य मुद्दा एक फॉर्चूनर का आया था जिसको उनके ही देवर सुरेंद्र सिंह जी ने खरीदवाया, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार वह वाहन खरीदना सख्त मना था, एक लग्जरी वाहन, फिर भी वह वाहन खरीदवाया और 70,000 किलोमीटर उन्होंने अपने विधायक पद का दुरुपयोग कर 70,000 किलोमीटर कारखाने से ही डीजल डलवा कर चलवाया। ये सब बातें। उसके पश्चात माँ सरस्वती के मंदिर कॉलेज में एक कॉकटेल पार्टी
स्पष्ट रूप से उस आवेदन में कॉकटेल का उल्लेख किया गया है। कॉकटेल से आप सभी लोग विदित है कि कॉकटेल का मतलब शराब और मटन से होता है, जो भी है। तो कहने का मतलब जो है, इस प्रकार की अनियमितताएं माँ सरस्वती विद्या के मंदिर में इन्होंने की, वह भी लिखित रूप में। क्या हमारी आदरणीय भाभी जी को उस वक्त यह उचित लगा, अनुचित नहीं लगा? अगर अनुचित लगता तो हमारी आदरणीय भाभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ले लेती, इनको मना कर देती। ये हर बार कारखाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंगों में बैठे रहे और अपने अपने व्यक्तियों को टेंडर करवाते। लिस्ट बनाई गई थी, आदरणीय भाभी जी के भी हस्ताक्षर उसमें। उन्होंने उप विधियों की अवहेलना कर उनको सभी को पात्र कर दिया था, जिसमें